नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जी, इस वीडियो में देखेंगे हम असंवैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था कवर जनसंख्या, उससे पिछली वीडियो में किया था हमने सिंधु घाटी सभ्यता, और उससे पिछली में किया था हमने संवैधानिक आयोग वाला। तो संवैधानिक आयोग पे भी वीडियो आज बन गई है और वो डाल भी दी है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप संवैधानिक आयोग के बारे में देख सकते हैं, संवैधानिक आयोग या संस्था के बारे में। अब इसमें बात करते हैं हम असंवैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग के बारे में या संस्था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम, इसमें पार्ट 1 देखने वाले हैं। इनको 2 पार्टों में देखेंगे हम। पार्ट 1 देखेंगे इसमें। ठीक है, पार्ट 1 में हम कवर करेंगे योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में हम ये सारे कवर कर लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इनको देख लेंगे, और एक महिला आयोग। ठीक, तो हम इनको 2 पार्टों में देखने वाले हैं। इस पार्ट वन में देखेंगे हम ये, और सेकंड पार्ट में देखेंगे ये। ठीक है, चलिए देखते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पीछे, तो ध्यान रखेंगे PYQ में। ठीक, कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, पर उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक, इसकी जगह फिर आया नीति आयोग। चलिए अब देखते हैं हम नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म देखते हैं, NITI। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है नीति की। ठीक, नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीति निर्माण में भूमिका भी निभाएगा। इनकी जो पॉलिसीज होंगी उनमें भूमिका निभाएगा। ठीक है, और रणनीतिक और तकनीकी सलाह भी देगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के जो होते हैं उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के UT के उपराज्यपाल होंगे गवर्निंग काउंसिल में। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, जब पहली बार बना था, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम कार्यकारी अधिकारी कौन है? अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं, जो PM द्वारा नियुक्त होता है उपाध्यक्ष, तो वो हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। जो प्रथम उपाध्यक्ष जो होंगे वो PM द्वारा नियुक्त होंगे। ठीक, इसमें पूर्णकालिक सदस्य, साथ साथ पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। ठीक, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य PM द्वारा नियुक्त या नामित होंगे। ठीक, इसका जो गठन है, सचिवालय का जो गठन है वो आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ये बहुसदस्यीय संस्था है मानवाधिकार आयोग। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होगा तो वो जो है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और अब जैसे कि 5 सदस्य कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बताया 5 सदस्य होंगे। तो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
और मानवाधिकार से संबंधित जानकारी होनी चाहिए और उसका कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 सदस्य होने चाहिए, एक तो ये, एक ये और 3 ये। ठीक है, इस तरीके से 5 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है, अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है, अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन पीएम के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर होगी। ठीक है, समिति में कौन कौन से सदस्य, कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यीय समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होगा और राज्यसभा के उपसभापति होंगे और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता होंगे और राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री होंगे जो पीएम द्वारा नियुक्त होंगे। ठीक है, तो ये 6 सदस्यीय समिति है, ध्यान रखेंगे कौन कौन से सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा और 70 वर्ष की आयु तक होगा। ठीक है, ये इनकी जो पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, द्वारा नियुक्ति हो सकती है और वेतन भत्ते जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। इनके जो वेतन भत्ता इनको मिलेगा वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, नियुक्ति के उपरांत ये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है इनके नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के बाद। चलिए आगे देखते हैं, इनको जो हटाने का जो प्रोसेस है, पदावधि है, वो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। निम्न परिस्थिति के आधार पर हटा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी वो? जैसे कि वह दिवालिया हो गया हो तब हटा सकता है, मानसिक व शारीरिक कार्य करने में असमर्थ हो तो भी हट सकता है, न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का दोषी हो तो हटाया जा सकता है, सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अस्वरूप घोषित कर दे तो हटाया जा सकता है, या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर दूसरे रोजगार में संलिप्त हो या संकलित हो तो तब भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कार्य इनके क्या है। मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, पहला कार्य है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना। दूसरे में कह रहा है न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। ठीक, जेल में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्यवाही की सिफारिश करना और शोध करना और प्रोत्साहित करना। किस क्षेत्र में? ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसका जो गठन हुआ है, इसका गठन भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन हुआ है। ठीक, केवल उन्हीं मामलों को ह्यूमन राइट्स उल्लंघन की जांच कर सकता है जो राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी राज्य सूची संवर्ती सूची पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, और केंद्र सूची पे नहीं है, केंद्र सूची पे केंद्र वाला होगा, लेकिन राज्य सूची पे ये राज्य में राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे ये विषय, उनकी जांच कर सकता है। इसमें जो अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष की जो योग्यता होनी चाहिए वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होगी। ठीक है, जैसे केंद्र में था, ठीक है, राष्ट्रीय में था, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है, यहाँ पर राज्यपाल करेगा एक समिति की सिफारिश के आधार पर। जैसे कि इसमें अध्यक्ष जो होगा मुख्यमंत्री होंगे और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे, एक मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरे राज्य के गृह मंत्री और चौथे राज्य में विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो ये 4 सदस्यीय समिति है, वहाँ पे थी 6 सदस्यीय समिति राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वाला भी और ये राज्य वाला भी। ये जो होते हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ये सेम ही है, अब वहाँ पे भी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, द्वारा नियुक्ति हो सकती है। और अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? और राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन हटा कौन सकता है? हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, दोनों को
अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल द्वारा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ कार्य देखते हैं क्या क्या है। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार को सिफारिश करता है, और जैसे कि निर्देश आदेश रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक, सरकार को पीड़ित व्यक्ति को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे जैसे बताया था वो हम करेंगे कंप्लीट पार्ट 2 में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।